नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी पीएचडी कैंडिडेट्स का जिन्होंने अप्लाई किया था नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी अर्थात नेहू में पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो एक कुछ डिपार्टमेंट का एंट्रेंस का शेड्यूल आया है और कुछ डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया है, ठीक है ना। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा और कुछ सवाल जवाब हो तो पूछ लीजिएगा। और नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर पूर्व में भी 2 वीडियो मैंने बनाए थे, उसके विभागों को लेकर, एंट्रेंस को लेकर और इंटरव्यू को लेकर, उनको आप देख लीजिएगा। और आपका यदि विभाग का नाम है तो उसकी करिएगा तैयारी, ठीक है। आज है 5 फरवरी और आज की ही डेट में एक विभाग का होने वाला है पीएचडी का इंटरव्यू, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो मैं सुबह आपको जल्दी से दे रहा हूँ। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिस किसी का भी संबंध हो, वह कोई सवाल जवाब हो, तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट है कॉमर्स, ठीक है ना। कॉमर्स के बच्चे खासकर ध्यान दें कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं प्रवेश परीक्षाओं में, उनका इंटरव्यू की लिस्ट आ चुकी है और किस दिन आपका इंटरव्यू होगा, किस माध्यम से इंटरव्यू होगा, उसकी जानकारी पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद दूसरे विभाग की बात करेंगे, ठीक है। लगभग 32 बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। पीएचडी इन कॉमर्स नेहरू यूनिवर्सिटी में 32 बच्चों का चयन हुआ है कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। और 1 से लेकर 16 और 17 से लेकर 32 इन 2 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है। जिन बच्चों का सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 है, उन बच्चों का इंटरव्यू होगा 5 फरवरी 2021 को, यानी कि आज 5 फरवरी 2021 डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नेहरू यूनिवर्सिटी। और इन सब बच्चों का इंटरव्यू होगा आज। समय है सुबह 10 बजे का, ठीक है। सुबह 10 बजे का समय दिया गया है, तो रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा सा पहले होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों का सीरियल नंबर 17 से लेकर 32 है, याद रखिएगा मैं सीरियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रोल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों का सीरियल नंबर 1 से 16 है, उन बच्चों का इंटरव्यू 5 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है। हर बच्चे के इंटरव्यू का टाइमिंग भी बताया गया है और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसकी भी लिस्ट आई है। उसका भी सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो के बाद में आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अपना नाम चेक कर लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी, अपना कैटेगरी, कितना स्कोर प्राप्त किया है, अपना एप्लीकेशन नंबर और इंटरव्यू का टाइमिंग। जब मैं इंटरव्यू के टाइमिंग की बात करता हूं तो आपका दिमाग फ़ौरन एक्टिव हो जाना चाहिए, यानी कि आपके इंटरव्यू का जो तरीका रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन सीधा सीधा रहेगा ऑनलाइन, और गूगल मीट पर आपका होगा इंटरव्यू। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। लेकिन इतना ही नहीं है, कुछ चीज़ों का और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और जो बच्चे 1 से 16 सीरियल वाले हैं उनका 5 फरवरी को, और जो बच्चे 17 से लेकर 32 के सीरियल नंबर में है उनका इंटरव्यू होगा 8 फरवरी को। 5 फरवरी 1 से 16 सीरियल नंबर और 17 से लेकर 32 सीरियल नंबर के बच्चों का इंटरव्यू 8 फरवरी 2021। और सभी के टाइमिंग अलग अलग है इंटरव्यू की, ये याद रखिएगा। और एक बच्चे को इंटरव्यू का जो टाइमिंग दिया गया है वह दिया गया है 15 मिनट का, ठीक है। उसी 15 मिनट में आपको अपनी बातचीत रखनी है और आपको एक गूगल फॉर्म का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल मीट का, यानी कि वह फॉर्म का लिंक होगा। उस पर जाइएगा और आपको उसमें अपनी चीज़ों को, और या कहें कि आपको उस पर जाके ज्वाइन होना है और वही आपके इंटरव्यू का लिंक होगा, ठीक है। फॉर्म भर के आपको भेजना है गूगल मीट पे, उसको आप देख लीजिएगा। और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बच्चों का जो पीएचडी का रिजल्ट है वह आ जाएगा 10 फरवरी 2021 को, ठीक है। इस बात का रख लीजिएगा ध्यान। अब आते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसे इन शॉर्ट RDAP बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ नेहू में, ये मैं टूरा कैंपस की बात कर रहा हूँ, TURA टूरा कैंपस की बात कर रहा हूँ। बच्चों की डेट आई है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आई है बच्चों की, और सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। डेट है 16 फरवरी 2021। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है ना। और जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मोड है वह रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन से मतलब आपको विश्वविद्यालय के टूरा कैंपस में जाना है और वहां आपको अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है 16 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से। टाइमिंग है एग्जाम का, लेकिन रिपोर्टिंग टाइमिंग 10:30 या 11 के आसपास मान के चलिएगा।
ऑन द स्पॉट पहुंच जाइएगा। ठीक है, सूचना पूरी नहीं हुई है, अभी सूचना आपके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न की है। आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है एंट्रेंस के लिए, वही बच्चे एंट्रेंस दे सकते हैं। क्या लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, MCQ मोड पर आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और 25 क्वेश्चन आपके होंगे रिसर्च मैथोलॉजी के, जीके के। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और उसी जीके वाले क्वेश्चन में आपसे रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान से रख लीजिएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को 50% नंबर लाना कंपलसरी है और कैटेगरी वाले बच्चों को 45% नंबर लाना कंपलसरी है। इससे कम लाने पर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू बच्चों का होगा, उसकी डेट है 16 फरवरी। जी हाँ, 16 फरवरी को ही आपका एंट्रेंस होना है और 16 फरवरी को ही आपका इंटरव्यू होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा इंटरव्यू के विषय में समझ लीजिए क्या करना है उस दिन और कैसे करना है। आप सभी बच्चों को अपने रिसर्च प्रपोजल को एक PPT फॉर्म में बनाना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बच्चे खासकर ध्यान दें और 10 से 15 मिनट तक आपको समय दिया जाएगा अपने इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू का माध्यम ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। रिसर्च प्रपोजल ऑनलाइन भी रखिएगा अपने पास में, ऑफलाइन भी रखिएगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस स्लिप की कॉपी, अपने आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड जो भी है, इन सब का ओरिजिनल कॉपी फोटो कॉपी में और ईमेल के पे भी सुरक्षित रखिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और आपका डेट ऑफ बर्थ, 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपसे संबंधित है, नेट, MPhil, JRF, जो भी इसको साथ में रखिएगा। दोनों कॉपीज को साथ में रखिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और खासकर मास्टर्स के बच्चे ध्यान रखें, आपको अपने यदि सेमेस्टर मोड से आपने पढ़ाई की है तो चारों सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपने पास में रखनी है और यदि एनुअल माध्यम से की है तो दोनों वर्ष की मार्कशीट अपने साथ में रखनी है। यदि किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है तो एक अंडरटेकिंग साथ लेकर जाइएगा या कोई प्रूफ लेकर जाइएगा कि क्यों नहीं आया है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। यह थी दो जानकारी, छोटे छोटे डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नेहरू टूरा कैंपस, और दूसरा मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों का इंटरव्यू को लेकर, और जो मैंने अब बताया वह एंट्रेंस और इंटरव्यू को लेकर बताया। ठीक है, नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस डिपार्टमेंट का अभी तक कुछ शेड्यूल नहीं आया है, इंटरव्यू के विषय में नहीं आया है, तो उसका मतलब यही कि अभी तक वेबसाइट पर जानकारी अपलोड नहीं है। मैं हर वीडियो में वेबसाइट का लिंक ज़रूर देता हूं, इसीलिए वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। हर जानकारी सही समय पर मैं आपको दे पाऊँ ये भी ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जानकारियाँ आती नहीं हैं। आप अपडेट रहिए। जिस भी विश्वविद्यालय का आपने फॉर्म भरा है, चाहे एडमिशन के लिए भरा हो, चाहे जॉब के लिए भरा हो, चाहे स्कॉलरशिप के लिए भरा हो, आपको सबसे पहले सर्च करना सीखना होगा। जिम्मेदारियां उठाइए। कोविड है, पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं है कहीं नहीं है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सर्च करना सीखिए और जानकारी को शेयर करना भी सीखिए। अगर कंपटीशन में भाग लेंगे तो जीत आपकी सफल मानी जाएगी, अन्यथा अकेले जीत कर यदि फर्स्ट आ भी गए तो वह वैल्यू जीत की नहीं होती है, वह भीख होती है। इस चीज़ को समझिए। इसलिए जो भी जानकारी है आपके पास उसको शेयर करना सीखिए। हो सकता है आपके लिए ना सही, आपके किसी मित्र, किसी साथी के लिए वह जानकारी उसकी ज़िंदगी परिवर्तित कर दे। इसी उद्देश्य से मैं भी जानकारियाँ शेयर करता हूँ और आप भी हो सके तो अपने अपने चैनल को क्रिएट कीजिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखिए। हर जानकारी हर व्यक्ति नहीं जानता है, उसको भी जानकारियाँ देना सीखिए। कि छोटा सा मैसेज था, और जो कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, और सोनॉप्सिस पर जी जान से मेहनत करने में लग जाइए। यदि सोनॉप्सिस आपका ग्रेट होगा तो एडमिशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।